नमस्कार मित्रों, धर्म मीमांसा में आप सबका स्वागत है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। आज हम लोग एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन से संबंधित उनके एक पत्र से संबंधित जिज्ञासा है आयुष्मान जयराज की, उस पर चर्चा करेंगे। इसलिए सबसे पहले हम चाहते हैं कि जयराज अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें। जी, नमस्ते गुरुजी। सभी दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। हाल ही में आपने देखा होगा कि बहुत ही रिसेंट में सोशल मीडिया पर एक पत्र काफ़ी शेयर किया जा रहा है, कई सारे आर्टिकल्स भी उस पर लिखे जा रहे हैं और जब मैं स्क्रॉल कर रहा था तो कोइंसिडेंटली ये मेरे पास आया और वहाँ मैंने रियलाइज़ किया एक नाम आइज़ैक न्यूटन। अब हम सभी जानते हैं आइज़ैक न्यूटन को ग्रेविटी से जोड़ा जाता है, हालाँकि उसमें नहीं जाएँगे कि क्या वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ग्रेविटी की खोज की क्योंकि उससे पहले भी हमें मेंशन मिलते हैं। मैं उसका ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि मैं सिर्फ़ ये मेंशन करूँ कि आइज़ैक न्यूटन वो व्यक्ति था जिसने ग्रेविटी की मैथमेटिक्स एस्टेब्लिश की, तो मेरे हिसाब से वो कहना ज़्यादा बेहतर रहेगा। जिन्होंने फ़ोर्स और मास को रिलेट किया। तो आइज़ैक न्यूटन ने उसकी मैथमेटिक्स डेवलप की और जैसे ही मैंने वो नाम देखा आर्टिकल्स में और उस लेटर से रिलेटेड, तो मुझे थोड़ा-सा क्यूरियोसिटी हुई जानने की बीइंग अ साइंस स्टूडेंट। ट्विटर पर जब चीज़ें पढ़ी, ट्वीट्स पढ़े या फिर जो आर्टिकल्स पढ़े, तो वहाँ एक शब्द एक्सटेंसिवली मेंशन था कि आइज़ैक न्यूटन प्रेडिक्ट्स कि वर्ल्ड यानी कि दुनिया खत्म कब होने वाली है और फिर एक ईयर भी था 2060 यानी कि 2060 में पृथ्वी खत्म हो जाएगी। ऐसे करके आर्टिकल्स के हेडलाइन्स थी सभी जगह पर। जितने भी आर्टिकल्स मैंने हेडलाइन्स पहले मैंने पढ़ी तो उसमें यही कुछ समझ आ रहा था मोटा-मोटा कि शायद आइज़ैक न्यूटन का कोई पुराना लेटर मिला है, जिसमें उन्होंने ऐसा मेंशन कर रखा है कि 2060 में दुनिया खत्म हो जाएगी। उसके बाद जब फिर मैंने अंदर उन आर्टिकल्स को पढ़ना शुरू किया, पहले एक बार मैं वो लेटर शेयर कर देता हूँ। तो ये वो लेटर है जिसको लेकर सभी कुछ बातें की जा रही हैं। अब इस लेटर को शेयर किया गया है हर वेबसाइट पर, हेडिंग्स ऐसी ही बनाई गई हैं कि लेजेंडरी एपोकलिप्स लेटर्स रिसर्फेसेस वगैरह। जब हम उन आर्टिकल्स के अंदर जाते हैं, ये समझने के लिए कि एग्ज़ैक्टली क्या मेंशन किया है, क्योंकि जब ये मेंशन आया तो मुझे एक आइडिया क्लिक किया कि मेबी आइज़ैक न्यूटन ने अपनी कोई कैलकुलेशन की होगी, जिससे किसी एस्टेरॉयड या फिर जो उल्कापिंड होते हैं, अपनी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन से या मैथमेटिकल कैलकुलेशन से कि शायद कोई उल्कापिंड हमारी पृथ्वी पर गिरने वाला होगा या हमारी पृथ्वी के पास से निकलने वाला होगा, तो कुछ डिस्ट्रक्शन वो कॉज़ करेगा। पहला जो आइडिया था मुझे कुछ ऐसा लगा, लेकिन जब आर्टिकल को अंदर से पढ़ा तो पता चला कि ये तो कुछ और ही है। जैसा कि आर्टिकल में मेंशन था, आइज़ैक न्यूटन बुक ऑफ डैनियल से बहुत प्रभावित थे, तो उसके कारण उन्होंने ये लेटर लिखा। अब बीइंग एन बहुत ही अल्पज्ञ, मेरे को नहीं पता था कि बुक ऑफ डैनियल क्या है, तो फिर से वही सर्च किया मैंने बुक ऑफ डैनियल के लिए, तो पता चला ये 2nd सेंचुरी में, मेबी मैं गलत हो सकता हूँ, ये प्रश्न है इसीलिए मैं गुरुजी से पूछ रहा हूँ कि वो इन चीज़ों को मेरे लिए थोड़ा छाँटें। तो बुक ऑफ डैनियल नाम मेरे सामने आया, जब उसको देखा तो वो कोई 2nd सेंचुरी का कोई टेक्स्ट है जो बिब्लिकल एपोकलिप्स के बारे में बताता है कि दुनिया खत्म कैसे होगी। और उस आर्टिकल में मेंशन था कि आइज़ैक न्यूटन ने भी उस किताब को पढ़ के ये प्रेडिक्शन की कि 2060 में दुनिया खत्म हो जाएगी। अब वो शब्द जो है खत्म, ये असल में गलत यूज़ किया गया है। जो आइज़ैक न्यूटन ने लिखा है, वो उन्होंने लिखा है कि सेकंड कमिंग ऑफ जीसस होने वाला है 2060 में। सेकंड कमिंग ऑफ जीसस यानी कि फिर से उदय होगा जो चर्च का। जितना मुझे समझ आया वो ये था। अब फिर वहाँ से एक बात शुरू होती है, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये लेटर ही गलत है। फिर सेकंड ये बात आती है कि ऑल ऑफ अ सडन एक लेटर कैसे आ गया और इतना ज़्यादा ये वायरल कैसे हो गया सेकंडली, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में हम देखते हैं कि कोई भी अगर इवेंट हो रहा है तो वो किस पॉइंट पर हो रहा है उसका रीज़न बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जिस समय पर वो हो रहा है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो इसी समय ये लेटर क्यों अभी एग्ज़िस्ट कर रहा है और क्या ये लेटर सही है? और सबसे बड़ी बात, इसे ये साइंटिस्ट से क्यों जोड़ा जा रहा है? क्या आइज़ैक न्यूटन ने ऐसा कुछ लिखा होगा? जी, गुरुजी, मैं जानना चाहूँगा। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहली बात, सामान्यतः तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पत्र है आइज़ैक न्यूटन का वो जाली है, लेकिन एक संभावना है कि ये सही भी हो सकता है। इसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि आइज़ैक न्यूटन ही नहीं, भारत के जो विज्ञान के विद्यार्थी हैं,
उन्हें भी, और जो ह्यूमैनिटीज के विद्यार्थी हैं उन्हें भी। ह्यूमैनिटीज वालों को तो कुछ नहीं ही पता है यूरोप के वैज्ञानिकों के बारे में आधारभूत बातें, केवल वो पता है जो उनके सिद्धांत प्रचारित होते हैं अथवा जो उनकी खोजें प्रचारित होती हैं। विज्ञान वालों को वो पता है, पर्सनल लाइफ नहीं पता है। यूरोप में अधिकांश वैज्ञानिक चर्च के विरोध में खड़े हुए, लेकिन चर्च का इतना भयंकर तंत्र था और है कि अंत में उन्होंने सरेंडर किया और ज्यादातर फिर चुपके चुपके कुछ अपने विश्वास व्यक्त करते रहे। जहां तक आइजैक न्यूटन की बात है, वो चूंकि उनके पिता, सौतेले पिता ने उन्हें पाला पोसा था इसलिए भी, और थोड़ा डिस्टर्ब थे इसलिए उनको चर्च में कोई श्रद्धा नहीं थी। लेकिन चर्च का ऐसा भयंकर जकड़न थी यूरोप में 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में, आइजैक न्यूटन का सारा लेखन है। तो उस समय कोई हिम्मत इसलिए नहीं करते थे कि गैलीलियो से लेके आर्किमिडीज तक सबकी कहानियां प्रसिद्ध थी कि अगर आपने ज्यादा चर्च का विरोध किया तो आपको मृत्युदंड दिया जाएगा या निर्वासन दिया जाएगा। इसलिए सब लोग चुप रहते थे। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये कोई एक सा व्यक्तित्व तो नहीं होता सामान्यतः किसी का भी, और यूरोप के जो दार्शनिक हैं, वैज्ञानिक हैं या बड़े स्कॉलर हैं, उनमें से तो किसी का एक हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो एक और कम उम्र में जब उनको फेथफुल क्रिश्चियन होना ही पड़ता है, इतना भयंकर अनुशासन है, कोई भारत जैसा मामला नहीं है। अब वहां आया है भारत से मिलता जुलता थोड़ी सी छूट, लेकिन पहले तो ये था कि आप चर्च गोइंग नहीं होंगे, क्रिश्चियन नहीं होंगे तो आपका कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि सारे ही रीडर, लेक्चरर, प्रोफेसर, ये शब्द ही, रीडर और प्रोफेसर शब्द भी चर्च से बने हैं। जो चर्च में बाइबल चुपचाप पढ़ता है वो रीडर है, और जो उसके बारे में भाषण देता है वो प्रोफेसर है। वहीं के चर्च के शब्द है रीडर, प्रोफेसर। तो वहां तो कोई कल्पना नहीं कर सकता था, क्योंकि किसी न किसी कॉन्वेंट में जाकर वो कुछ समय रहेगा, उसका अंतेवासी होगा, तभी वो प्रोफेसर हो सकता है, तभी वो वैज्ञानिक माना जा सकता है, तभी वो टीचर हो सकता है, फिलोसफर हो सकता है, और ह्यूमैनिटीज का प्रोफेसर हो सकता है। ये था। एक तो ये भारत में ज्यादातर लोग नहीं जानते। अब सीधे न्यूटन पर आए। न्यूटन प्रारंभ से ही विद्रोही थे, ये उन्होंने स्वयं लिखा है, उनकी अर्ली राइटिंग्स हैं। फिर भी अंत में वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में और ट्रिनिटी कॉलेज में पढ़े, तो वहां तो बपतिस्मा लेना ही पड़ता है। हमारे जो भी गांधी, नेहरू भी जो भी वहां पढ़े हैं, तो भारत में कम लोगों को पता है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में या किसी भी ऑक्सफोर्ड में या कहीं भी पढ़ने का अर्थ होता है उनका जो एक टेम्पल होता है, टेम्पल का अर्थ मंदिर नहीं होता, टेम्पल का अर्थ होता है ईसाइयों का एक गुप्त ग्रह या प्रार्थना ग्रह या गर्भगृह, जो भी कह लो। तो टेम्पल ईसाइयों का शब्द है। इन सबको इनर टेम्पल या किसी एक टेम्पल में जाकर बपतिस्मा लेना पड़ता है, जो भी लंदन पढ़ने जाता है। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जो इंग्लैंड में पढ़ा हो और उसको बैप्टाइज न किया गया हो, बपतिस्मा न लिया हो। बपतिस्मा क्या है? ईसाइयत के प्रति फेथफुल होने की शपथ, है ना? तो इसलिए ये तो बपतिस्मा लिया ही था इन्होंने। ट्रिनिटी कॉलेज में थे, ट्रिनिटी कॉलेज में बाद में भी प्रोफेसर भी थोड़े समय को हुए थे। एक बात तो, जिस समय वो लोग 18वीं शताब्दी में तो यूरोप में, खास इंग्लैंड में, कोई खास एनलाइटनमेंट भी शुरू ही हो रहा था, और साथ ही भयंकर अंधविश्वास जो पुराने क्रिश्चियनिटी के थे कि केवल क्रिश्चियन ही रिलीजन है, जिसको मार्क्स ने इसीलिए चिढ़ के कहा कि क्रिश्चियनिटी अफीम है, ओपियम फॉर द पीपल है, और भयंकर चर्च की जकड़न रहती थी। अभी 18वीं शताब्दी में चर्च ये भी नहीं मानता था कि स्त्रियों की आत्मा होती है, मानते थे कि स्त्री की आत्मा होती ही नहीं। पुरुष, ईसाई पुरुष के पास भगवान ने विशेषाधिकार दे रखा है कि वो सारी दुनिया का भोग करे और सारी स्त्रियों का भोग करे, और ईसाई स्त्रियों का भोग करे विशेषकर, है ना? तो ये उस समय की दुनिया थी। तो वो थे, तो किस तरह तरह का लिखते थे। शुरू में उन्होंने बहुत सा, एक फेथफुल क्रिश्चियन के नाते बहुत सा लेखन किया है। तो एक तो ये बताना चाहिए था कि ये पत्र किस दौर का है, क्योंकि युवावस्था के प्रारंभ में उनको फेथफुल क्रिश्चियन होना पड़ा था। पहले शुरू में एक विद्रोह किया, फिर उनका इतना चर्च का दबाव पड़ा, तो वो डर गए। उन्होंने सोचा ऐसे में तो हमारा करियर खत्म हो जाएगा, तो फेथफुल क्रिश्चियन हो गए। इसके बाद फिर मुख्यतः तो वो मैथमेटिक्स के नाते ही प्रसिद्ध हैं, जैसा तुमने बहुत शुरू में बहुत अच्छा कहा कि वास्तव में गुरुत्वाकर्षण के जो उन्होंने कैलकुलेशंस बताए, गणित बताए, कैलकुलस के मामले में वो विशेषज्ञ थे, और ये माना गया कि इन्होंने बहुत अच्छा गणित किया है। अब ज्यादातर लोगों को ये भी नहीं पता कि ये जो न्यूटोनियन मॉडल माना जाता है साइंस का, वो तो न्यू साइंस मानती नहीं है, साइंस उससे बहुत आगे निकल गई। न्यूटन का मानना तो था कि सारी सृष्टि एक मशीन की तरह है, यंत्रवत है, मैकेनिक है, और मैकेनिकल लॉज ही उसने खोजे थे। आज तो कोई भी
विज्ञान का विद्यार्थी भी ये नहीं मानता और वैज्ञानिक तो मानेंगे ही नहीं। अब तो ये है कि भाई वेव पार्टिकल्स हैं, प्रत्येक कण में चेतना है, तरंग कणिका है ना? पदार्थ जो है वो चेतन भी है, तरंग कणिकाओं के रूप में भी होता है, वेव पार्टिकल्स के रूप में होता है, मतलब स्वयं अणु परमाणु में भी चेतना है, शक्ति है, आदि बहुत सी चीजें आ गई, क्वांटम फिजिक्स आ गई, है ना? तो लॉ ऑफ एंट्रोपी आ गया, इतने सारे खोज आ गई हैं। तो एक तो न्यूटोनियन साइंस अब प्रारंभिक सीढ़ी मानी जाती है स्वयं साइंस के रूप में। ये याद रखना चाहिए, न्यूटोनियन साइंस को अब बीता हुआ विज्ञान या विज्ञान की नींव माना जाता है। आधुनिक विज्ञान में वो अस्वीकार है, लेकिन फिर भी उसकी जो गणित है, कैलकुलस और जो प्रिंसिपिया मैथमेटिका है, वो तो काफी महत्वपूर्ण है वहाँ के यूरोपीय साइंस के विकास के लिए। लेकिन मुख्य बात ये है कि उसके बारे में एक तो बड़ा प्रसिद्ध है, स्वयं उनका बड़ा प्रसिद्ध लेख है कि वर्शिपिंग जीसस क्राइस्ट एज गॉड वाज आइडोलेट्री। वो कहते थे कि जीसस क्राइस्ट को गॉड, देवता या भगवान या इष्ट देव मानना आइडोलेट्री है, यानी कुफ्र है, यानी निंदनीय है ना? और ये तो मूर्ति पूजा है। ये न्यूटन का बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है। और वो कहता है कि वस्तुतः ये फंडामेंटल सिन भी है। जीसस क्राइस्ट को गॉड मानना पाप है और आइडोलेट्री है, ये न्यूटन का लिखित है। दूसरी बात है कि अभी 1999 में स्नोबलेन ने लिखा है कि इजाक न्यूटन वाज ए हेरिटिक। ये बड़ा प्रसिद्ध है, ये भी उनके साथी हैं। ही वाज ए हेरिटिक, यानी वो विधर्मी थे, क्रिश्चियन नहीं थे। ये किसका लिखा है? उनके साथ जिसने काम किया है। फेलोशिप मिलने के लिए चर्च के प्रति वफादारी जरूरी थी, तो न्यूटन ट्राइड अनसक्सेसफुली टू ऑब्टेन वन ऑफ द टू फेलोशिप्स दैट एग्जेम्प्टेड द होल्डर फ्रॉम द ऑर्डिनेशन रिक्वायरमेंट। जो भी फेलोशिप जिसको दी जाती है, जवाहरलाल नेहरू और गांधी वांधी सबको, उसमें क्या होता है, जो दी गई, अगर कुछ भी एक पढ़ने का मौका भी दिया गया तो वहां ऑर्डिनेशन रिक्वायरमेंट यानी दीक्षा दी जाती है, यानी बपतिस्मा करना पड़ता है। तो उसमें वो फेल हो गए थे। फिर अंत में 1675 में ही रिसीव्ड डिस्पेंसेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट दैट एक्सक्यूज्ड हिम एंड ऑल फ्यूचर होल्डर्स ऑफ द एजुकेशन ईयर। फिर सरकार ने उनके लिए विशेष सुविधा दे दी कि चलो तुम अगर दीक्षा के परीक्षा में पास नहीं भी होते तो भी तुमको सर्विस मिल जाएगी, ठीक है। और उनके जो साथी थे ये स्नोबलेन, उन्होंने क्या लिखा है? इजाक न्यूटन वाज ए हेरिटिक, ही नेवर मेड ए पब्लिक डिक्लेरेशन फॉर दैट। माने वो सार्वजनिक रूप से उन्होंने नहीं बताया डर के मारे चर्च के कि मैं हेरिटिक हूं, मैं ईसाइयत को नहीं मानता। लेकिन प्राइवेट उनका ये था कि वो किसी भी तरह ये नहीं मानते कि जीसस कोई दिव्य पुरुष है या दिव्यात्मा है या दिव्य है। और ये उसका लेख है जो अभी छपा है 1999 में। एक तो ये जान लीजिए है। और वो बाकायदे एंटी ट्रिनिटेरियन थे, जो ट्रिनिटी की धारणा है क्रिश्चियनिटी में कि होली फादर, होली सन और होली घोस्ट, उसके वो प्रचंड विरोधी थे। एक बात तो ये पत्र कब का है ये जानना चाहिए। लेकिन ये भी सच है कि उनको जब जिस समय वो बड़े विश्वासी क्रिश्चियन थे तो वो भविष्य कथन में बड़ी रुचि रखते थे प्रोफेसी में। तो ये हो सकता है कि किसी दौर में उन्होंने ये लिख दिया हो, तो इसका कोई अर्थ नहीं। ये उन्होंने एक वैज्ञानिक के नाते नहीं लिखा है, ये उन्होंने लिखा है एक बिलीविंग अथवा एक भयभीत क्रिश्चियन के नाते है। चर्च से डर रहा, चर्च को प्रसन्न करने के लिए एक भयभीत क्रिश्चियन जो चाहता है कि हमको फेलोशिप मिल जाए। उस समय चर्च के कंट्रोल में थी सारी फेलोशिप। अगर आप बिलीविंग क्रिश्चियन नहीं है तो कोई फेलोशिप नहीं मिल सकती। आपकी परीक्षा होती है, ऑर्डिनेशन तभी मिलता है जब आप उस परीक्षा में स्पष्ट हो जाएं। तो इसलिए उस दौर में वो लिखा होगा, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। अब ये तो हुआ न्यूटन के बारे में कि न्यूटन क्या, किसी भी यूरोपीय वैज्ञानिक के बारे में सदा जानना चाहिए कि उसका बचपन कैसा था, उसका किशोरावस्था कैसी थी, युवावस्था में क्या था, एक दूसरे उसके रिलीजियस थॉट क्या थे और साइंस संबंधी थॉट क्या थे, इसमें फाक है। और क्योंकि क्रिश्चियनिटी में मानते ही हैं कि मनुष्य तो दो फाक है, एक तो वो चाहे तो चर्च जाके पवित्र हो सकता है, लेकिन मूलतः वो पाप की संतान है। ये तो सारी क्रिश्चियनिटी की मान्यता है। और उस समय तक तो बाकायदे ये माना जाता था कि केवल
क्रिश्चियन को ये अधिकार है कि वो सारे संसार का ही नहीं, जो चीजें धरती में चल रही हैं, जो पानी में तैर रही हैं और जो आकाश में उड़ रही हैं, रेंग रही हैं, सबका भक्षण करने का उसको गॉड ने ठेका दे रखा है। तो अब तो कोई साइंटिस्ट ये नहीं मानता। तो उस दौर में अगर उसने लिखा भी हो तो वो एक फेथफुल क्रिश्चियन का कथन था। ये हुआ न्यूटन से संबंधित। अब मुख्य बात जो जाननी चाहिए कि क्रिश्चियनिटी का और इस्लाम का दोनों का विकास कैसे हुआ, ये भारत में ज्यादातर लोग नहीं जानते, जबकि रोज आज भी पाला पड़ता है उसी से। ये दोनों ही जो मजहब हैं, दोनों ही जो आंतरिक विश्वास हैं, वो मुख्यतः भविष्य कथन से आगे बढ़े। पहले से ही क्रिश्चियनिटी ने क्या किया है, पहले तो कहा है लास्ट डे ऑफ जजमेंट बस आ रहा है। यानी शुरू में ही 10वीं शताब्दी में ही, 9वीं 10वीं शताब्दी में सारे चर्च के फादर्स ने, चर्च के फादर है वो उसका कोई हिंदी अनुवाद नहीं होता। फादर का मतलब होता है जिन्होंने चर्च को अपनाया है, पाला पोसा है, चर्च के फादर हैं। कोई उसके जनक नहीं है, जनक तो उनके अनुसार होली घोस्ट है, पवित्र प्रेतात्मा ने चर्च को जना है। तो पवित्र प्रेतात्मा ने चर्च की स्थापना की है, ये उसके पोषक संरक्षक हैं। तो सारे ही जो चर्च फादर हैं, उन्होंने 9वीं शताब्दी में खासकर बहुत जोर से हल्ला मचाया इंग्लैंड में और बाकी जगह कि लास्ट डे ऑफ तो लास्ट डे ऑफ जजमेंट आने वाला है। और लास्ट डे ऑफ जजमेंट जब आएगा तो क्या होगा कि सातवें आकाश में, सेवेंथ स्काई में गॉड होंगे और उनके बगल में जीसस क्राइस्ट होंगे, जो कि एक बूढ़े पुरुष, गॉड जो है एक बूढ़े पुरुष होंगे और जीसस क्राइस्ट जैसे मरे थे जब फांसी दी गई थी उसी रूप में वहां मौजूद रहेंगे लास्ट डे ऑफ जजमेंट में। तुरही बजेगी, तुरही से सारे ही जो कफन पहना के जहां लिटाए गए हैं, श्मशान गृह कहें या कब्रिस्तान कहें, कब्रिस्तान में, श्मशान तो वहां होता नहीं, तो उससे सारी आत्माएं उठ खड़ी होंगी, भले ही उनका शरीर कीड़े मकोड़ों ने एकदम खा खा के मिट्टी में मिला दिया हो, कीड़े हो गए हो वो खुद भी, और कितनी भी पहले बदबू आ गई हो, कीड़े से सड़ गए हो, फिर और भी ज्यादा हजारों वर्ष भी, हजारों वर्ष तो नहीं, वो कहते थे बहुत जल्दी होने वाला है। तो तब तक आपका शरीर सड़ेगा नहीं, और सड़ेगा भी तो बस कीड़े मकोड़े चलेंगे। इसके बाद आपकी रूह जो है उठ खड़ी होगी उसी ड्रेस में जिसमें आपको कफन में लिटाया गया है, ताबूत में लिटाया गया है। और वो वहां सामने हाजिर होंगे तो खुदा या गॉड, गॉड ही कहा है वहां, खुदा तो मुसलमानों का है। तो गॉड जो है वो हर आत्मा उनके सामने, अब कितनी आत्माएं हैं, कितनी देर कैसे गिनेंगे, ये तो गणित असल में ईसाइयों की बहुत कमजोर होती है। आप उनकी पुस्तकें पढ़ें तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। गणित में चर्च के लोग बहुत ही कमजोर होते हैं और विज्ञान विरोधी होते हैं। तो उन्होंने कहा एक एक आत्मा आएगी, एक आत्मा आएगी सामने खड़ी होगी, तो जो जीसस क्राइस्ट खड़े होंगे वो सिर हिला देंगे, हाँ इसने बपतिस्मा लिया है, बैप्टाइज हुआ है। तो गॉड फट से कहेंगे जाओ इसको हेवन भेज दो, है ना। और जैसे ही वो कहेंगे कि नहीं इसने बपतिस्मा नहीं लिया तो एटर्नल हेल भेज देंगे। तो मनुष्य को किसी कर्म का फल नहीं मिलेगा, सदाचार का फल नहीं मिलेगा, दुराचार का दंड नहीं मिलेगा। दंड केवल इसका मिलेगा कि तुमने चाहे चोरी, हत्या, बलात्कार, व्यभिचार, लूटपाट कुछ भी किया हो, किसी चर्च में गए हो कि नहीं, बपतिस्मा लिया है कि नहीं। और अगर तुमने बपतिस्मा नहीं लिया तो तुम अत्यंत नैतिक, सदाचारी, शील संपन्न, सबके प्रति करुणा संपन्न, उदार, सबकी सहायता करने वाले, मानव मात्र और प्राणी मात्र की सेवा करने वाले हो, तो भी तुमको एटर्नल हेल मिलेगा, अंतहीन नरक। तो ये उसमें विश्वास था। तो उन्होंने कहा कि बस लास्ट डे ऑफ जजमेंट में जहां तुरही बजी और सब आत्माएं जीसस क्राइस्ट और गॉड की गवाही के सामने खड़ी हुई, जीसस क्राइस्ट ने गवाही दी, तो सब स्वर्ग जाओगे, तो जल्दी जल्दी लोग ईसाई बनने लगे। तो ये भविष्य कथन के द्वारा ही क्रिश्चियनिटी फैली। इसी प्रकार इसी की नकल में इस्लाम फैला है। कयामत, कयामत के रोज लगभग उन्होंने यही वर्णन किया है, कयामत होगी, कयामत की रात आ रही है, कयामत होगा। कयामत में उनके अनुसार भी तुरही बजेगी, ऐसा होगा, कब्र से रूहें उठ खड़ी होंगी, जैसी लिटाई जाएंगी कब्रों में, और सब वहां उनके अनुसार गॉड तो झूठ है और अल्लाह ताला खुदाबंद करीम सच्चे हैं, वो साथ में, ये अलग सातवां आकाश है। एक सातवें आकाश में गॉड है, क्रिश्चियन गॉड। मुसलमानों के अनुसार एक दूसरा सातवां आकाश है, उसमें अल्लाह है। अल्लाह के सामने हुजूर पैगंबर होंगे, आखिरी रसूल, और वो जिसकी गवाही देंगे कि हाँ इसने कुरान पर ईमान लाया, ये ऐसा बंदा है जो मजहब पर ईमान ले आया, तो उसको मिल जाएगी जन्नत। और जिसको कहेंगे कि नहीं ये मजहब पर ईमान नहीं लाया, उसको मिलेगा जहन्नुम।
तो ये विश्वास था। इसके द्वारा ही यानी लोगों में सृष्टि समाप्त होने वाली है, संसार का अंत होने वाला है, जल्दी से फलाने पंथ को अपना लो, क्रिश्चियनिटी को अपना लो, इस्लाम वाले कहते हैं इस्लाम अपना लो। आजकल हिंदुओं में भी कई गुरु ऐसे हो गए हैं जो मुख्यतः चेतना की दृष्टि से ईसाई और मुसलमान ही हैं। वो कहते हैं बस अंतिम समय आने वाला है, फलाने दिन, और अखबार नवीस बहुत से हैं जो चर्च के द्वारा या मजहबी उग्रवादियों के द्वारा पोषित हैं या मूर्ख हैं, वो भी छापते हैं बड़े उत्सुकता से, फलाने दिन सृष्टि का अंत होने वाला है। तो ये क्या है? ये चर्च की यानी ईसाइयों की, ईसाई चर्च की और मुस्लिम समूहों की एक बहुत ही सुपरिचित शैली है, रणनीति है, कार्यनीति है। गप के द्वारा जब मनुष्य, चूंकि उनका स्वयं में विश्वास नहीं है कि हमारे विचार में, हमारे उपासना में, हमारी साधना में, हमारे ज्ञान में, हमारे आचरण में कोई शक्ति है, लगता है कि लोग अगर जग गए तो सब अस्वीकार कर देंगे। तो इस तरह की गप्पों के द्वारा अपनी शक्ति बढ़ाने की कोशिश, या अफवाह के द्वारा शक्ति बढ़ाने की कोशिश, अथवा गप्पों के द्वारा अपने निराश अनुयायियों में आशा का संचार करने का प्रयास, ये ईसाइयत और इस्लाम की मूल शक्ति है। इसको इसलिए भी जानना चाहिए कि क्रिश्चियनिटी जब बढ़ी है तो जैसे यूरोप में भी, चूंकि भारत से ही सब गए हैं, जो भी आज ईसाई बने हुए हैं यूरोप को, वो अपने आप को अब तो पीपुल्स ऑफ यूरोप की सीरीज आ गई है, स्वयं कैम्ब्रिज ने भी छापी है। तो उसमें तो यही कहा है कि वो सेंट्रल एशिया से गए हैं। सेंट्रल एशिया में तो कोई रेगिस्तान और इसमें रहते नहीं, तो सब भारत के लोग ही वहां जाते थे, तो भारत से वो घबराते हैं, भारत का नाम लेके नहीं कहते हैं, भारत का नाम लेके बचते हैं। भारत को तो अब साउथ एशिया कहने लगे हैं और कहते हैं कि वो हम लोग सब, हमारे पूर्वज सेंट्रल एशिया से आए हैं, तो मुख्यतः वो भारतीय। तो जब वो यहाँ से गए थे तो यहाँ का खासतौर से तुर्की में, बगदाद में, हारून अल रशीद ने बहुत सारी हमारे ब्राह्मणों को बुलाकर गणित और विज्ञान की पुस्तकों का अनुवाद कराया था। ये तो सर्वविदित है, स्वयं यूरोप के लोगों ने लिखा है, मुसलमानों ने भी लिखा है। तो वहां के जरिए थोड़ा सा उनकी अपनी भाषाओं में भी, सबसे पहले तो पूर्वी यूरोप में, और पूर्वी यूरोप से फिर इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी में, वहीं का बदरिए तुर्क कह सकते हैं, तुर्की भारतीय ज्ञान गया। तो वहां बहुत से ज्योतिषी थे, खगोल शास्त्री थे। ज्योतिष का मूल अर्थ है खगोल शास्त्र। ये केवल ये कुंडली मिलाना और भविष्य कथन, इसको ज्योतिष नहीं कहते। ज्योतिष का आधार है गणित ज्योतिष, और गणित ज्योतिष में जो वस्तुतः बहुत दक्ष हो और साथ ही उसमें कुछ साधना वगैरह भी की हो, तो वो फिर फलित ज्योतिष भी कर सकता है। मूल है गणित ज्योतिष। तो पैगन, वो अपने से पहले जो क्रिश्चियन नहीं बने थे यूरोपीय, उनको वो लोग पैगन कहते थे, पादरी लोग। पैगन खगोल शास्त्रियों का प्रारंभ से ही चर्च ने विरोध किया, उनकी नक्षत्रीय गणनाओं का विरोध किया चर्च के सभी पादरियों ने। लेकिन ये जानना चाहिए कि भारतीय का, जैसे अब तुम नई पीढ़ी के हो और बड़े मेधावी हो, तो भारत के विशेषकर हिंदुओं की नई पीढ़ी के युवक युवतियों को थोड़ी मेहनत करके ये जानना चाहिए कि इन लोगों की एक तरह के कोड वर्ड होते हैं, कूटनैतिक पदावली होती है। तो अगर आप उसे हिंदू धर्म या हिंदू शास्त्र या भारत में प्रचलित पदावली के अर्थ में देखेंगे तो बहुत भ्रम कर लेंगे। जैसे इसको जानना चाहिए, इन्होंने पैगन खगोल शास्त्रियों का जब विरोध किया तो क्या कहा? इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ज्योतिष तो कुछ हो ही नहीं सकता, ज्योतिष तो फ्री विल में बाधक है। फ्री विल का क्या अर्थ होता है? फ्री विल का ये अर्थ होता है कि कर्मफल का सिद्धांत झूठा है। कर्मफल का सिद्धांत तो कभी होता ही नहीं कि आपने नैतिक कर्म किया तो इसलिए आप स्वर्ग जाओगे। फ्री विल ये है कि आप चाहो तो अपने समस्त परंपराओं को त्याग के, अपने पूर्वजों के समस्त ज्ञान को त्याग के, अपने पूर्वजों की अथवा स्पष्ट रूप से विवेकपूर्ण दिखने वाली सभी मान्यताओं को त्याग के चर्च की शरण में आना ही फ्री विल है। तो उन्होंने पैगन जो खगोल शास्त्री हैं उनका विरोध क्यों किया? कि ये फ्री विल का विरोधी है। अब बताइए, यहाँ तो भारतीय क्या समझेंगे? फ्री विल माने स्वतंत्र इच्छा शक्ति, स्वतंत्र संकल्प, है ना? लेकिन वहां फ्री विल का क्या अर्थ है? अपने पूर्वजों के ज्ञान का परित्याग, अपनी पूर्वजों की परंपरा का परित्याग करके चर्च की शरण में जाना, इसी को वो फ्री विल कहते हैं। तो इन लोगों के कूट शब्द होते हैं, है ना? तो फ्री विल का कुल अर्थ है परंपरागत सिद्धांतों, जानकारियों, ज्ञान, मान्यताओं और मानवीय अनुभव कोश को ठुकराकर अपने उपास्य देवताओं को अस्वीकार करके बिना किसी तर्क और विचार के
चर्च की शरण में जाना और ये मानना कि लास्ट डे ऑफ जजमेंट के दिन जब तुरही बजेगी, सभी आत्माएं कब्रों में जो गड़ाई गई हैं उस शरीर होली क्राइस्ट, होली फादर के सामने और होली क्राइस्ट की गवाही में उपस्थित होंगी, सातवें आसमान में हाजिर होंगी। वहां स्वयं जीसस गवाही देंगे कि अमुक व्यक्ति ने बपतिस्मा किया है, अमुक ने नहीं किया। उस पर निर्णय होगा। इसको वो फ्री विल कहते हैं। तो सारे ही पैगन एस्ट्रोलॉजर्स का और एस्ट्रोनॉमर्स का चर्च ने शुरू में विरोध किया, लेकिन यही नहीं है इनके दोगलेपन का। अभी ये केवल हमने शुरू में बताया। तो फ्री विल का अर्थ है पैगन विश्वासों को नहीं मानना। अब इनके यहाँ सेंट होते हैं, हिंदी में पता नहीं कैसी बुद्धिहीनता है कि लोगों ने उसका संत अनुवाद। सेंट का अर्थ कुछ नहीं होता। सेंट का अर्थ होता है वह उन्मत्त व्यक्ति जो चर्च के तमस को फैलाने के लिए समर्पित हो, है ना, बिना विचार के। विवेकहीन ऐसा व्यक्ति जो चर्च की आस्था को फैलाने के लिए समर्पित हो, उसे सेंट कहते हैं। तो क्रिश्चियन सेंट का अर्थ संत नहीं होता। तो सेंट अगस्टीन ने अपना कन्फेशन करते थे, वो लोग कन्फेशन में कहा कि पहले मैं भी ज्योतिष में विश्वास करता था, लेकिन ये धोखेबाज ढोंगी हैं। ये स्वयं को खगोलविद्ता कहते हैं, पैगन यानी जो हिंदू धर्म के अवशेष की तरह वहां जो ज्ञान था उसको जानने वाले। ये अपने को गणितज्ञ बताते हैं, पर मैं इनको अविश्वसनीय मानता हूँ। क्यों अविश्वसनीय मानता हूँ? देखिए इनके तर्क देखिए। क्योंकि वे न तो चर्च के ऑल्टर, एक तरह की बेदी कह लीजिए, ऑल्टर में सेक्रीफाइस करते, यानी जाके ये नहीं कहते कि मैं चर्च के लिए समर्पित कर रहा हूँ जीवन को। तो जो चर्च के ऑल्टर में सेक्रीफाइस नहीं करे वो ढोंगी। हर शब्द इनका कोड वर्ड है। हमारे यहाँ ढोंगी कहेंगे पाखंडी को, धूर्त को, ये कहेंगे नहीं। अगर आपने ऑल्टर में सेक्रीफाइस नहीं किया, चर्च में जाकर बेदी के समक्ष ये समर्पित नहीं किया सर्विस के लिए, सर्विस का अर्थ होता है चर्च के पापपूर्ण साम्राज्य को फैलाना, उसकी प्रतिज्ञा नहीं की, तो आप धोखेबाज हैं। और ये लोग किसी होली घोस्ट की उपासना भी नहीं करते जितने खगोल शास्त्री हैं। तो होली घोस्ट, पवित्र प्रेतात्मा की जो उपासना नहीं करता वो ढोंगी है। ये तो इनके तर्क। अगस्टीन ने कहा ऐसी कोई कला अस्तित्व में नहीं है जो भविष्य का पूर्व दर्शन कर सके। अब कहीं कहीं संयोगवश उनकी कोई बात सही निकल जाती है तो ये लोग ज्योतिष का वो करते हैं, ठीक है। फिर अगस्टीन ने कन्फेशन में लिखा है, कहा है कि मैं स्वयं पहले बहुदेववादी था, यानी विविध देवी देवताओं को मानता था कि एक ही भगवान जो है उनकी चिन्मय शक्तियां बहुत सारे देवता हैं। लेकिन बाद में मुझे एक ईसाई मित्र ने समझाया और अब मैं जान गया हूं कि भगवान की अनंत शक्ति, अनंत सामर्थ्य, अनंत रूप, अनंत देव रूप, अनंत चेतना रूप, अनंत दिव्य रूप की सामर्थ्य को मानना अंधविश्वास है। और केवल ये मानना कि एक होली फादर है, उसने जब से सृष्टि हुई है तब से आज तक बड़ी मेहनत से एक होली सन पैदा किया है, एक लड़का कुल पैदा किया है, दी ओनली बिगॉटन सन। और वो पवित्र प्रेतात्मा के द्वारा पैदा किया गया है कुंवारी माँ के गर्भ से। और उसने सारे संसार का दुख दूर करने के लिए जन्म लिया था, क्योंकि वो सूली में चढ़ गया, अपना दुख नहीं दूर कर पाया। तो ये इसमें विश्वास करना ही सच्चा ज्ञान है, ये वो मानते थे, है ना। तो बपतिस्मा इसके बाद वो पहले भगवान के बहु जो सनातन धर्म को मानते थे, फिर वो बपतिस्मा लेकर पादरी बन गए। इस पादरी बनने को ही वो गॉड की महान कृपा। फिर एक उन्होंने और तर्क दिया कि जिस दिन मैं पैदा हुआ उसी दिन मेरे पिताजी का नौकर जो था, नौकरानी थी, उस नौकरानी से भी मेरे पिताजी का संपर्क था, तो उसका भी एक बच्चा पैदा हुआ। लेकिन देखो मैं तो बड़ा होकर धनी बना, बहुत बड़ा धनी बना, जागीरदार बना, और वो जो है नौकरानी का लड़का, वो तो वही रह गया, नौकर ही रह गया। तो इससे सिद्ध होता है कि ज्योतिषी गणना कि किस काल में, किस मुहूर्त में, किस स्थान में कौन पैदा हुआ, क्योंकि उनको ज्यादा गणित तो पता नहीं थी कि उसमें और क्या सूक्ष्म गणनाएं होती हैं, तो बोले ये झूठ, ठीक है। फिर उसने द सिटी ऑफ गॉड में लिखा कि अगर रोम के राजा से कहा कि अगर तुम चर्च को नहीं अपनाते तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। तो उसमें तर्क क्या दिया कि आपका भाग्य ज्योतिषी गणना के आधार पर नहीं तय होगा, वो तो क्रिश्चियन द्वारा उपास्य होली फादर की इच्छा से तय होगा, यानी होली फादर की फ्री विल से सब भाग्य तय होगा। अब उस मूर्ख को इतना भी नहीं सूझा, इनको नहीं सूझता इन सेंट पेंट को, कि अरे भाई ग्रह नक्षत्र भी तो, अगर होली फादर को इतना सर्वशक्तिमान मानते हो, भगवान अनंत शक्ति हैं, ग्रह नक्षत्र भी तो उसी की इच्छा के अनुसार चलेंगे ना, उसी के नियम के अनुसार। लेकिन नहीं, जो मर्जी होगी। इतना भी नहीं माने कि भगवान के बनाए नियमों और भगवान की इच्छा से ही सृष्टि चलती है, नहीं, बस एक होली फादर, होली घोस्ट,
और होली सन और उसका फिर एक एजेंट या उसकी दुल्हन चर्च, ठीक है ना। लेकिन इससे भी बड़ी मजेदार बात यह है कि संपूर्ण क्रिश्चियनिटी में इस बात का पूरा विश्वास है कि जो मग ज्योतिषी थे बैतलहम के, जो मग हमारे यहाँ मग ब्राह्मण भी हैं, आप जानते हैं, वहां भी उस इलाके में भी मग थे। तो जो मागी ब्राह्मण, मागी ज्योतिष जिन्हें कहते हैं, वो बड़े भारी ज्ञानी थे। और बैतलहम में भोर का तारा, भोर का तारा आप लोग क्रिश्चियनिटी में बहुत सुनते होंगे चर्च में कि भोर का तारा, भोर का तारा। तो बैतलहम में भोर का तारा दिखा तो उन्हीं पैगन ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी कर दी कि ये तो कोई पवित्र आत्मा जन्म लेने वाली है। इसके आधार पर वो सिद्ध करते हैं कि जीसस पवित्र आत्मा है। यानी जो ज्योतिषी ये भविष्यवाणी करते हैं कि देखो वो भोर का तारा बैतलहम में दिख रहा है जो एक पवित्र आत्मा का जन्म लेने का द्योतक है, उसको उद्धृत करते हैं कि वो बिल्कुल सही थे। अर्थात जो ज्योतिषी इनके अनुकूल बैठे, जो इनको जम जाए, वो ज्योतिष सही है, बाकी ज्योतिष गलत है। तो ये दोगलापन इनके यहाँ शुरू से निहित है। तो ये जानना चाहिए कि भविष्य कथन यानी मुख्यतः अफवाह और गप्पबाजी, इसके द्वारा ही क्रिश्चियनिटी फैली है, इसके द्वारा ही इस्लाम फैला है। और एक दूसरे तरह की गप्पबाजी के अनुसार कम्युनिज्म और सोशलिज्म फैले हैं कि एक दिन आएगा जब सब मनुष्य समान होंगे, सबको समान अवसर मिलेगा। हमारे यहाँ भी जो बहुत अच्छे लोग भी थे, डॉक्टर लोहिया तो बड़े बहुत ही अच्छे भारतीय व्यक्ति वो भी थे। तो क्या नारा लगता था? डॉक्टर लोहिया की अभिलाषा चले देश में देसी भाषा। और समाजवादियों का शासन आया तो भी आज तक देसी भाषा भारत में नहीं चली, अंग्रेजी चल रही है। और डॉक्टर लोहिया का अरमान रेल के डब्बे एक समान। तो पता नहीं कितने तरह के रेल के डिब्बे हो गए। और सारे राजा जुल्हा मंत्री पूछ, साथ पढ़े सब हों सपूत, बड़ा नारा दिया था समाजवादियों ने। और हुआ क्या, हम जब छोटे थे तब सचमुच कमिश्नर का लड़का और हमारे यहाँ के एक चमार का लड़का और स्वीपर का लड़का सब हमारे साथ ही पढ़ते थे, हम ब्राह्मण तो थे ही। और आज सारे ही संपन्न लोगों के लिए अलग स्कूल हैं, और जिनके पास आर्थिक वो है अथवा जो गरीब हैं या तथाकथित सामान्य जातियों के, निचली जाति जिसे कह देते हैं, उनके हैं, वो कहाँ पढ़ते हैं? वो सरकारी स्कूल में या साधारण स्कूल में, जहाँ टाट पट्टी मुश्किल से है। अब तो टाट पट्टी नहीं, अब तो खैर अब तो वो स्कूल भी सुधर गए हैं। लेकिन ऐसा हवा बना दिया है कि स्कूलों की 50 श्रेणियां हो गई। तो इसलिए नारा लगाना, सारे कम्युनिस्टों ने कहा था बस समता आएगी, एकदम समानता आएगी, उस दिन धनियों से सब धन छीन लिया जाएगा। वो राहुल गांधी अभी भी बोलते हैं सबका धन छीन के सब में बांट देंगे, कोई हिसाब ही नहीं। तो कहाँ से धन छीनोगे, कैसे बांटोगे, और तुम कैसे छीन दोगे? कुछ नहीं। तो झूठ बोलना, गप उड़ाना, झूठा आश्वासन देना, भविष्य के विषय में मिथ्या कथन करना, झूठा कथन करना, ये ईसाइयत और इस्लाम दोनों का आधार है। तो अब इन्होंने सारी दुनिया में ईसाइयत पराजित महसूस कर रही है, हारी हुई महसूस कर रही है। जो भी थोड़ा भी, खास तौर से जब से सोशल मीडिया के द्वारा ज्ञान का आदान, सूचनाओं का, ज्ञान तो नहीं, सूचनाओं का आदान प्रदान सरल हो गया है। संसार में सबको पता है क्या क्या चल रहा है। जो थोड़ा भी मेधावी है, थोड़ा भी परिश्रमी है, थोड़ा भी मेहनत करके केवल विलासिता में न डूब के थोड़ा जानकारियां अर्जित करता है, उसको सब पता है कि क्या चल रहा है। तो अब इनको भय लगा है। सबको पता है कि इंग्लैंड में केवल 20% लोग फेथफुल क्रिश्चियन हैं, रेगुलर चर्च गोइंग हैं। यूरोप में अधिकांश जो हैं वो लोग अब फेथफुल क्रिश्चियन नहीं है, डर के मारे अभी भी अपने को कहते क्रिश्चियन ही है, लेकिन विश्वास नहीं करते। और 30-40% लोग तो खुल के चर्च का विरोध करते हैं, क्रिश्चियनिटी का विरोध करते हैं। तो इसलिए इनको जितना ये भयभीत है तो नई नई चिट्ठियां निकालते हैं। भाई आइजैक न्यूटन ने एक तो वो चिट्ठी कब लिखी थी, इतने दिनों में क्यों छपी, है ना, 2025 में, 17वीं शताब्दी में लिखा कोई पत्र 300 साल के बाद क्यों छापा जा रहा है? अभी तक तो नहीं प्रकाशित हुआ था। दूसरी बात, वो छप पत्र अगर वो बिलीविंग क्रिश्चियन के रूप में न्यूटन ने लिखा है तो उसका विज्ञान से क्या लेना देना? उसमें जो कहा गया है कि सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस, तो जीसस को तो गॉड मानता ही नहीं था न्यूटन। जीसस ने तो न्यूटन ने तो इसका विरोध किया है कि जीसस को गॉड कहना हेरेटिक होना है, मतलब जीसस को गॉड कहना सिंफुल है, पाप है, और ये आइडोलेट्री है। जीसस को गॉड मानने का जिस व्यक्ति ने विरोध किया है, उसके मुंह में ये डालना कि वो सेकंड कमिंग ऑफ जीसस कह रहा है, हो सकता है किसी
युवावस्था के प्रारंभ में जब वो भावुक क्रिश्चियन थे, लिखा भी हो, तो इसका एक वैज्ञानिक की तरह प्रस्तुत करना, ये इनकी हताशा बताता है। सारे ही क्रिश्चियन मिशनरीज जो हैं, सारे उन्माद को दिखाकर और तरह-तरह के संसार भर में अत्याचार करके, हत्याएँ करके, संसार की अनेक सभ्यताओं को नष्ट करने का प्रयास करके थक के सिकुड़ गए हैं। अब यूरोप सिकुड़ रहा है क्रिश्चियनिटी के मामले में। अब यूरोप फिर से साधनहीनता की ओर भी बढ़ रहा है उसकी तुलना में, सारी लूट के बावजूद। तो ये लूट के नए-नए मौके अथवा लूट का अनंत विस्तार करने के लिए इस तरह की अफ़वाहें फैला रहे हैं। ये बहुत ही निंदनीय है कि एक वैज्ञानिक के एक भावुक रिलीजियस रूप में अगर लिखी गई है धर्म चिट्ठी, तो उसको वैज्ञानिक के कथन की तरह प्रस्तुत करना, क्योंकि न तो कोई ऐसा कैलकुलेशन संभव है, और खास तौर से अगर कैलकुलेशन ये संभव है कि सृष्टि का विलोप हो जाएगा, तो वो सेकंड कमिंग ऑफ जीसस कैसे होगी? और सच्चाई तो ये है कि सेकंड कमिंग और थर्ड कमिंग सारी जीसस की हो चुकी है, और अब क्रिश्चियनिटी पराभव की ओर है, विनाश की ओर है। तो हारे हुए लोग गप के ज़रिए किसी तरह थोड़ी-सी साँस लेना चाहते हैं, बस इससे ये पता चलता है। इसका ना तो विज्ञान से कोई संबंध है, ना आइज़ैक न्यूटन की वैज्ञानिक बुद्धि से संबंध है, ना उनके कैलकुलस और प्रिंसिपिया मैथमेटिका से कोई संबंध है। गणित के किसी भी आकलन से ये नहीं निकला है। ये एक अंधविश्वास है ना, ब्लाइंड फेथ जिसे कहते हैं वो लोग, उसका अगर लिखा गया है तो उस भाव में लिखा गया है। अधिकांश संभावना ये है कि ये एक जाली पत्र है, और जाली कागज़ात बनाने में क्रिश्चियन पादरी बहुत माहिर होते हैं, ये तो स्वयं अर्नाल्ड टैनबी ने लिखा है कि जिसे ये कहते थे कि 3rd एडी में ही रोम के सम्राट ने अमुक-अमुक कागज़ लिखा और क्रिश्चियनिटी को स्वीकार किया, तो उन्होंने कहा अर्नाल्ड टैनबी ने कहा कि ये जाली पत्र है, और ये तो बहुत बाद में 9वीं शताब्दी में पादरियों ने रचा है। संसार के विषय में पादरी लगातार झूठ लिखते हैं। भारत में तो उन्होंने मुसलमानों के बारे में भी झूठ लिख दिया। जब यहाँ हिंदू लोग उनका सम्मान नहीं करते थे, निरादर करते थे कि अरे! दलमुहे बंदर की तरह ये हो, तुम कुछ नहीं जानते। तो उन्होंने कहा रुको, इलियट और डाउसन का प्रोफ़ेसर केडिया जी कई बार बता चुके हैं, आप लोग किसी भी यूट्यूब वीडियो में उनके देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि रुको, हम ऐसी कहानी गढ़ते हैं मुसलमानों की कि जिससे लगेगा कि मुसलमान तो महावीर बड़े पराक्रमी थे और हिंदुओं को कुचलते ही रहते थे और बड़ा अत्याचार किया हिंदुओं में, तो ऐ हिंदुओं तुम लोग हमको स्वीकार करो। तो झूठ, इतिहास के नाम पर झूठ, किसी भाषा में लिख दिया कि वो चगताई में मिला है, तो तुर्की में मिला है, तो ये फ़ारसी भाषा में मिला है, फिर आज तक उसकी प्रति सर्वसामान्य को उपलब्ध भी नहीं हुई, कह दिया ये पेरिस के संग्रहालय में है, ये लंदन के संग्रहालय में है। मुसलमानों के बारे में तरह-तरह की गप्पें, गजनी की, घूर की, कासिम की, एक से एक झूठ लिखकर, लेकिन हाँ, प्रोपेगेंडा में चतुर हैं, और हिंदुओं की जो सहज श्रद्धा है, विश्वास है कि जो संपन्न है, जो सचमुच जो श्रेष्ठ है, जो भगवान ने कह दिया ना कि यद्यद् विभूतिमत्तत्वं श्रीमदूर्जितमेव तत्तदेवावो गच्छत्वं मम तेजोंषि संभवो। तो वो तो लिखा था सच्ची विभूति के लिए, लेकिन हमारे पंडित विद्वान अगर उसकी सही व्याख्या नहीं करेंगे, तो लोगों को लगता है कि अरे! ये तो बहुत सफल है, ये तो बहुत अमुक व्यक्ति तो बहुत तेजस्वी है, बहुत महिमावान है, तो ज़रूर ये सत्य कह रहा होगा, इसमें ईश्वरीय अंश है। तो इसका लाभ उठाकर जो छल प्रपंच से, झूठ से, लूट से संपन्न बनते हैं, फिर भी उसके प्रति अगर जागृत हिंदू समाज नहीं है, और धर्म के बड़े-बड़े श्रेष्ठ जो विद्वान और आचार्य और प्रवचनकार और कथा उपदेशक और दार्शनिक आदि हैं, उन्होंने अगर हिंदू समाज में सत्य का प्रचार नहीं किया, अथवा वो शासन के द्वारा उपेक्षित होने के कारण नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे ज्ञानी जन हैं जो सत्य का प्रसार करते हैं। तो अभी तक जो सरकारें रही हैं भारत में, वो तो उनका विरोध करती रही हैं। वो तो साइंटिफिक टेम्पर के नाम से झूठ का, छल का, इसी का और कम्युनिज़्म का, नास्तिकता का प्रचार करती रही हैं, और हमारे धर्म के विद्वानों को, आचार्यों को ऐसे तो इस प्रकार जब हमारे यहाँ इतना विराट जो ज्ञान है धर्म के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में, उसकी उपेक्षा करके शिक्षा और संचार माध्यमों के द्वारा अज्ञान फैलाया गया, तो सामान्य हिंदू भी
जो संस्कृत के और शास्त्रों के अच्छे श्लोक हैं उनका गलत अर्थ ले लेता है, सोचता है अच्छा भगवान ने कहा है कि जो भी विभूति हैं, जो भी तेजांश है, वो मेरा ही अंश है। तो जो सफल हो जाता है उसको वो मान लेते हैं कि अच्छा इसमें भी कुछ होगा दैवी अंश। तो इसका भी प्रोपेगेंडा के द्वारा ये लोग सत्ता में आने पर या साधन संपन्न होने पर लाभ ले लेते हैं। लोग सोचते हैं कि बड़ा आदमी है, ये तो बहुत। तो राजाओं के प्रति और बड़े लोगों के प्रति जो सहज श्रद्धा हिंदू समाज में है, वो उसकी शक्ति है, उसी के बल पर ये समाज सबसे अधिक टिका हुआ है। लेकिन उसका भी दुरुपयोग हो जाता है और ये मजहबी उग्रवादियों और मिशनरी विस्तारवादियों ने लूट और छल के द्वारा, झूठ और गप के द्वारा ताकत अर्जित करके एक आभा मंडल बनाया है। और मीडिया में बहुत से लोग उनको पता नहीं खरीदे हुए हैं कि मूर्ख हैं, वो भी आए दिन छापते रहते हैं। जब से मैं बड़ा हुआ, यानी जब से मैं 10-11 साल का हुआ, तब से बीसों बार छप चुका है, डेट छप चुकी है, फलाने दिन सृष्टि समाप्त होने वाली है। कुछ भी कह देंगे, ये अमुक ने कहा है, ये कीरो ने कहा है, ये किसी ने कहा है, कुछ भी भविष्यवाणी होती रहेगी। और जिसकी ना भाषा जानते, ना कुछ कोई पुस्तक जानते, ऐसे कहते हैं उस फलानी पुस्तक में लिखा है। और इस तरह की गप्पें चलती हैं। इसका उद्देश्य मुख्यतः क्रिश्चियन मिशनरियों द्वारा अथवा मजहबी उग्रवादियों द्वारा लोगों में भय फैलाकर और गप के द्वारा अगर मौका लगे तो थोड़ा-सा अपने इस्लाम या ईसाइयत का प्रसार कर लें, इसलिए ऐसे झूठ उड़ाए जाते हैं। इसका विज्ञान और वैज्ञानिकता से कोई संबंध नहीं है। आइज़ैक न्यूटन की जो वैज्ञानिक गणनाओं वाला कार्य है, जो गणित से संबंधित कार्य है, उसको अवश्य सबको पढ़ना चाहिए। लेकिन बाकी जो उसके रिलीजियस ब्लाइंड फेथ हैं, रिलीजियस अंधविश्वास हैं, उनको भी जानना चाहिए कि अच्छा ऐसे होता है क्या? कि अगर परिवेश प्रतिकूल हो, तो कोई आदमी मेधावी भी हो। भारत में भी है, अगर 77 वर्षों में जो कांग्रेस का शासन रहा, तो एक से एक मेधावी लोग अपने आप को समाजवादी कहने लगे। अरे यहाँ तक कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कह दिया कि भाजपा गांधीवादी समाजवादी है। हम लोग भी, बहुत से लोग समाजवादी बन जाते हैं। तो ये क्या होता है? परिवेश में मेधावी लोग भी भ्रम में पड़ जाते हैं। इसीलिए तत्व का परिवेश, विवेक का परिवेश, चैतन्य परिवेश आवश्यक है, ये जानना चाहिए। और आइज़ैक न्यूटन की चिट्ठी अगर है तो किसी समय उसके भावुक क्रिश्चियन मन के द्वारा लिखी गई है, उसका गणित और विज्ञान से कोई संबंध नहीं है। अधिकांश संभावना जितना मैं जानता हूँ, जितना मैंने चर्च की हिस्ट्री बहुत विस्तार से पढ़ी है, अधिकांश संभावना ये है कि ये एक जारी पत्र है और इसको अचानक उछाला गया है। और अगर ये वास्तविक पत्र भी है तो ये एक भावुक ईसाई मन की अभिव्यक्ति है, जो चाहता है कि बाकी सब नष्ट हो जाए दुनिया में और बस क्रिश्चियनिटी बचे। उसके द्वारा क्रिश्चियनिटी बचने वाली नहीं है। क्रिश्चियनिटी को स्वयं यूरोप के लोगों ने ठुकरा दिया है और जागृत आत्माएँ कभी भी क्रिश्चियन या दूसरे मज़हब को स्वीकार नहीं कर सकती। वो तो सनातन धर्म और सार्वभौम नियमों को, नैतिक नियमों को, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ को ही स्वीकार करेंगी। ये जानना चाहिए। इतना ही। ठीक है, जी। संतोष हुआ? कुछ समाधान हुआ? बिल्कुल, बिल्कुल गुरुजी। और एक एक और चीज़ थी कि यही बात उनके जो उन्होंने जो स्टेटमेंट लिखा है, उससे भी आई थिंक मेरे को थोड़ा-सा आइडिया लग रहा था। क्योंकि उसमें ना तो हाँ, कोई प्रूफ था, ना ही कुछ भी साइंटिफिक टेम्परामेंट से उसका कोई लेना-देना नहीं था। सिंपली बस एक स्टेटमेंट की तरह रखा गया है और उसका रेफ़रेंस दे दिया गया है क्योंकि वो उस पुस्तक से बहुत प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने ऐसा प्रेडिक्ट कर दिया। अब उस और फिर जो आपने अभी इलैबोरेट किया, उससे वो चीज़ एकदम क्लियर हो गई मेरे दिमाग में कि असल में वो क्या पूरा गेम है पीछे, कि पूरा चर्च का ही वो तंत्र है जो उसके पीछे लगा हुआ है। ठीक है तो। जी, जी, हाँ, धर्म की जय हो। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः कल्याण हो, पार्वती नमः पतये, हर पार्वती हर पतये, हर हर महादेव। महादेव।